एपीजे अब्दुल कलाम ने बोले थे कि 3 लोग इस देश को परिवर्तन ला सकता है। 3 लोग, पहला है माता, दूसरा पिता और तीसरा है टीचर, शिक्षक। तो ये 3 लोग अगर आ गया ना तो इस देश को शिक्षा का जो एजुकेशन सिस्टम है, एजुकेशन सिस्टम में क्रांति आ जाएगा। और हरे कृष्णा गुरुकुल भी क्रांति ला रहा। तो पूरा वीडियो एंड तक देखिए। मैं संजीत मंडल, फाउंडर एंड सीईओ हरे कृष्णा इंस्टीट्यूट एंड हरे कृष्णा गुरुकुल प्लस 10 प्लस ईयर्स एमएनसी एक्सपीरियंस। देखिए इस वीडियो को, आपका जिंदगी बदल जाएगा, आपका बच्चे का जिंदगी बदल जाएगा। पूरा एंड तक देखिए, पूरा हर जगह में शेयर कीजिए। लेकिन मैं क्या बोलने जा रहा हूं, मैं बोल रहा हूं कि देखिए, रोटी कपड़ा और मकान के बाद अगर सबसे ज्यादा जरूरत वाला चीज है वो है शिक्षा। इस शिक्षा, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि 19वीं सदी की पढ़ाई, 19वीं सदी की पढ़ाई 20वीं सदी की मेथोडोलॉजी और 21वीं सदी के बच्चे को पढ़ाया जा रहा है। तो बात जमेगी कहां से? 19th सेंचुरी का एजुकेशन सिस्टम, एजुकेशन और 20th सेंचुरी का मेथोडोलॉजी 21st सेंचुरी स्टूडेंट्स को पढ़ाया जा रहा है। ऐसे पढ़ाई नहीं होगा। पढ़ाई के लिए देखिए नया नया चीजें आएंगे। अगर आप देखोगे तो इलॉन मस्क ने क्या क्या किया? वो 8 साल से कोडिंग सीख गया, गेम बनाने लग गया। लता मंगेशकर 6 साल से कॉन्सर्ट में पार्टिसिपेट किया था। विराट कोहली 4 साल से बच्चा बल्ला घुमा रहा था। माइकल फेल्प्स 10 साल से वर्ल्ड चैंपियन में बनने लग गया, वो स्विमिंग कंपटीशन में। तो ये छोटे छोटे बच्चे कर कैसे रहते? हाँ, आपका बच्चा भी कर सकता है, लेकिन अगर तभी होगा जब आप शिक्षा लेने के लिए रेडी हो। देखिए, अनपढ़ वो नहीं होता जो सीखना, जो अनपढ़ वो नहीं होता जो पढ़ा लिखा नहीं है। अनपढ़ तो वो होता है जो सीखना नहीं चाहता है। अगर बच्चे लोग सीखने का अगर इच्छा नहीं है, अगर अंदर से वो सीखने का भूख नहीं है, तो बच्चे को कितना बार बोलोगे यार पढ़ो पढ़ो पढ़ो? नहीं होता। बच्चे को पढ़ो पढ़ो बोलने से काम नहीं होगा। बच्चे को बिलीफ सिस्टम में डालना पड़ेगा कि पढ़ाई, कौन सा पढ़ाई, क्यों पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, हम पढ़ के बने क्या, वो अंदर से उसका अंदर आत्मा को जगाना पड़ेगा। तो अगर दिशा सही होगा ना, देखिए भगवत गीता में बोलते कि व्यवसाय आत्मिका बुद्धि एक है गुरुनंदना। जिस दिन उस बच्चे का गोल सेटिंग क्लियर हो गया, गोल क्लियर हो गया कि मेरा 1 साल का गोल क्या है, मेरा 6 महीने का गोल क्या है, मेरा 1 महीने का गोल क्या है, 1 हफ्ता का गोल क्या है, 1 दिन का गोल क्या है, 1 घंटा का गोल क्या है, आज मुझे कौन सा चैप्टर पढ़ना है और इस चैप्टर को खत्म किए बिना आज मैं न खाने वाला हूं, न सोने वाला हूं, न कुछ करने वाला हूं। बच्चे के अंदर वो सिस्टम, सबकॉन्शियस माइंड जो सबसे बड़ा इस दिमाग है ना, हम तो सिर्फ दिमाग को जानते हैं, लेकिन जो सबकॉन्शियस माइंड होता है, जो अवचेतन दिमाग होता है, वो 1000 गुना पावरफुल होता है। बच्चे को यूज करवाना है, ये पावर ऑफ सबकॉन्शियस माइंड को यूज करवाना है, तो बच्चे लोग कहां से कहां पहुंच जाएंगे। ये हरे कृष्णा गुरुकुल में ये एजुकेशन सिस्टम क्रांति लाने वाला है। ऐसा सिस्टम पूरा देखिए झारखंड में नहीं, पूरा बंगाल में नहीं, पूरा इंडिया में एजुकेशन सिस्टम, जो आईबी मॉडल ऑफ एजुकेशन हम लाने वाले हैं। आईबी मॉडल ऑफ एजुकेशन होता क्या है? अमेरिका में सिखाया जाता है आईबी मॉडल ऑफ एजुकेशन। एग्जाम्पल से बता रहा हूं। देखिए महाभारत आप तो जानते ही होंगे, महाभारत हुआ था, लेकिन हमारा हिस्ट्री में क्या होता है कि महाभारत में एग्जाम्पल, किसने किसको मारा, कब मारा, ठीक है, किसने किसको हराया, कब हराया, ये होता है। लेकिन आईबी मॉडल ऑफ एजुकेशन में ऐसे शिक्षा दिया जाता है कि अगर महाभारत हुआ तो आपको क्या लगता है कि महाभारत होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? वो युद्ध जो हुआ वो होना चाहिए था या नहीं होना चाहिए था? आप अगर वहां पर रहते तो आप क्या करते? ये थिंकिंग, एनालिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजेशन, विजुअलाइजेशन, उसका माइंड पावर, उसका माइंड को टेस्ट होता है। तो ये देखिए हमारा एजुकेशन सिस्टम ऐसा है ना कि हम कितना स्कूल्स में, हम, मेरा बेटा भी एक बहुत बड़े इंग्लिश मीडियम में पढ़ते हैं, बहुत ज्यादा फी है, लेकिन वहां पे क्लास में नोट्स दे देता है और बोलता है लाइन बाय लाइन यही याद करके तुमको लेके आना है। ऐसे पढ़ाई नहीं होता। रट्टू तोता बना दे रहे उसको। देखिए जो टीचर दे रहा वही लिखेगा तो ही मार्क्स देंगे, ऐसा पढ़ाई नहीं होता। वेल फिल्ड माइंड हो रहा है, वेल फॉर्म्ड माइंड नहीं हो रहा। उसको रटवाया जा रहा है कि ये याद करो याद करो याद करो, 5 1 5 5 2 10 5 15 5 20। इसका एक तरीका होना चाहिए कि उसको अगर याद नहीं भी हो तो तुरंत उसी सेकंड में, एग्जाम्पल हम दे रहे हैं, एग्जाम्पल देखिए, एग्जाम्पल देखिएगा। आपको वैदिक मैथ्स इतना पावरफुल है ना। 25 × 25 कितना होता है? 25 × 25 कितना होता है? आप इतना याद करोगे, जरूरी नहीं है। 2 के बाद 3 होता है, 2 के बाद 3 होता है, तो 3 × 2 6 और 5 5 25, 6 25। 75 × 75 कितना होता है? 7 के बाद 8 होता है, तो 7 8 जा 56, तो 5 6 और 5 5 25। तो इसको डिटेल्स में जानने के लिए आप हरे कृष्णा गुरुकुल में आपको आना पड़ेगा। और ये जो मॉडल ऑफ एजुकेशन है ना, पूरा पूरा कहीं पे नहीं है, कहीं पे नहीं है। ये
रेयर इंडिया में 0.1% आईबी मॉडल ऑफ एजुकेशन को एक्सेस दिया जाता है। एक्सेस है 0.1% स्कूल्स में, 143 टोटल इंडिया में स्कूल्स है। और इसका फीस कितना है पता है? इसका फीस है पर मंथ 50,000 से 2 लाख रुपया फीस होता है। इंडिया में अफोर्ड ही नहीं कर पाते। अमेरिका में 18,000 आईबी मॉडल ऑफ एजुकेशन है। जो मैं एजुकेशन सिस्टम यहाँ शासन बढ़िया मोड़ में ला रहा, छोटी सी जगह है, लेकिन यहाँ से, क्योंकि मैं बैंगलोर में रहा हूँ और मैं बाहर में हर एजुकेशन सिस्टम को मैं देखा, जाना, और रट्टू तोता नहीं बना। बच्चे लोग का एनालिटिकल थिंकिंग, कॉन्सेप्चुअलाइजर, कॉन्सेप्ट क्लियर होना। अगर वाटर साइकिल पढ़ाना है, उसको वाटर गोज एंड एवापोरेट्स इतना डिग्री सेल्सियस वो याद नहीं करवाना, उसको समझाना, उसको खुद से बोलने आना चाहिए। और इंग्लिश तो यहाँ पे भाई इतना गेम्स लाने वाले हैं, इंग्लिश का वोकैब का थेरेपी लाने वाला है, वोकैब इंग्लिश का म्यूजियम तैयार करने वाले हैं कि इंग्लिश सीखने के लिए 10 गेम क्या है। वो 10 गेम के थ्रू इंग्लिश बच्चा कभी बोलेगा ही नहीं कि स्कूल नहीं जाएगा। उसको पढ़ाई एक सजा नहीं, पढ़ाई मजा आने लगेगा जब वो 10,000 गेम्स इंग्लिश का, 10,000 का पूरा KG to 5 में 10,000 गेम्स मेरे पास आ रहा है। वो गेम्स 10,000 गेम्स, अगर 10,000 मैं करूँ, 10 गेम से बच्चा धड़ इंग्लिश बोलेगा। देखिए सांप से ज्यादा, सांप अगर कोई किसी को सांप काटता है ना तो डर लगता है ना, लेकिन उससे भी ज्यादा डर किस चीज में लगता है पता है? कोई बच्चे अगर किसी को अगर माइक दिया जाए और बोले कि पब्लिक के सामने बोलो, तो उसको ज्यादा डर लगता है। तो मेरा ये हरे कृष्णा गुरुकुल में जो आएगा ना, वो पब्लिक स्पीकर बनेगा। उन लोगों के, लाखों लोगों के सामने स्पीच दे पाएगा। अभी जितना भी सक्सेसफुल लोग हो, एंटरप्रेन्योर हो, आप बिजनेसमैन हो, या कोई भी बड़े, स्वामी विवेकानंद जी हो, डॉक्टर विवेक बिंद्रा हो, ये लोग पब्लिक स्पीकर है। टॉनी रॉबिन्सन इतना बड़ा स्पीकर, वर्ल्ड का नंबर 1 स्पीकर था भाई, वो पब्लिक स्पीकर है। इन्फ्लुएंसर है महात्मा गांधी। तो ये लोग क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस कर पाते हैं, लाखों लोगों को जुड़ पाते हैं। तो ये पब्लिक स्पीकिंग स्किल मैं बचपन से सिखा रहा हूँ। अब आप लोगों को लगता है कि मेरा बच्चे को IIT का तैयारी करवाएंगे, ठीक है, गवर्नमेंट एग्जाम का तैयारी करवाएंगे, कोई सोचते कि रामकृष्ण मिशन में पढ़ाएंगे या अलग अलग स्कूल, बड़े स्कूल, उसके लिए देखो बचपन से तैयारी करवाना है। यहाँ पे जो बचपन से IIT का जो भी इंग्लिश, मैथ्स, GK का तैयारी हो यहाँ पे किया जाएगा। तो ये देखिए, हम सोचते कि मेहनत करो, मेहनत तो भाई रिक्शा वाला भी करते हैं, मेहनत तो कूली भी करते हैं। मेहनत नहीं करवाना, मेहनत करो लेकिन स्मार्टली मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो, लेकिन स्मार्ट वर्क को मेहनत करो, स्मार्ट वर्क करो और उस पर मेहनत करो। तो आपका जो ग्रोथ होगा ना, वो 2 गुना नहीं, 10 गुना नहीं, 100 गुना नहीं, 1000 गुना होगा। क्योंकि हमारे अंदर तो अनलिमिटेड क्षमता है। ममे वाम से जीव लोके जीव भूत सनातन, भगवत गीता में बोले हैं ये श्लोक, भगवान कृष्ण बोल रहे हैं कि तुम्हारे अंदर अनलिमिटेड शक्ति है, अनलिमिटेड। तुमको कोई लेकिन हम लोग का बिलीफ सिस्टम छोटा है ना। एक हाथी, छोटा सा हाथी को बांध दिया जाता है रस्सी से, वो हाथी बड़ा हो जाता है। वो छोटा जब था ना, तब वो उसको मतलब वो छोटा सा रस्सी को वो फाड़ नहीं पा रहा था, वो वहां से जा नहीं पा रहा था। वो बड़ा हो गया, उसके अंदर इतना शक्ति है, लेकिन वो सोच रहा कि मेरे को रस्सी से बांध दिया, उसका बिलीफ सिस्टम में घुस गया। बच्चे के अंदर भी वही हो रहा है कि बिलीफ सिस्टम से निकालना पड़ेगा और बच्चे लोगों को एकदम हाई थिंकिंग रखना पड़ेगा कि मेरा गोल बड़ा होगा। देखिए, अगर आप गोल अचीव कर लिए लेकिन गोल छोटा है तो कोई फायदा नहीं। गोल बड़ा रखो, अचीव नहीं भी किए तो भी अच्छा है। अगर गोल नहीं बनाएगा तो कोई आगे जा ही नहीं सकता। अगर कोई बच्चा सोचेगा कि मुझे 50% मार्क्स लाना, तो 50% ही लाएगा। अगर वो सोचता है कि 30% लाना है तो 30% ही लाएगा। लेकिन अगर बच्चा सोच लिया ना कि मुझे 90% नंबर लाना है, तो वो एटलीस्ट 80% तो लाएगा। इसलिए इंसान उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा वो सोच सकता है। बस हिम्मत चाहिए बड़ा करने के लिए, नहीं, पहले बड़ा सोचने के लिए हिम्मत चाहिए। जिस दिन बड़ा सोच लिया उस दिन बड़ा कर लेगा। तो ये एजुकेशन सिस्टम में क्रांति लाने के लिए हरे कृष्णा गुरुकुल फॉर्मूला देखिए, एक होता है VAK, VAK, विजुअल इफेक्ट्स में बच्चे लोग देखिए 3 तरह से बच्चे सीखते हैं। एक है देख के सीखते हैं, एक है ऑडिटरी मतलब बोल के या सुन मान लीजिए कोई बोल रहा है, वो ईयरफोन लेके कुछ पढ़ाई को कर रहा है, तो उससे भी उसका ईयर शायद स्ट्रांग है, उसका कान जो है ना वो स्ट्रांग है। किसी का काइनेस्थेटिक होता है, जो प्रोजेक्ट वर्क करता है, इन्वॉल्वमेंट करता है, डांस करके सीखता है। तो यहाँ पे भी हम काइनेस्थेटिक को पूरा यूज करेंगे ताकि उसका राइट ब्रेन यूज हो। राइट ब्रेन देखिए, राइट ब्रेन से जब बच्चा सीखेगा ना, जैसे खान सर जानते हैं, फिजिक्स वाला जानते हैं, वो लोग राइट ब्रेन को यूज करवाते हैं, उसको एक्टिंग के माध्यम से, गेम के माध्यम से पढ़ाते हैं। हरे कृष्णा गुरुकुल में हर एजुकेशन, हर सब्जेक्ट हो,
जिससे ईवीएस हो, आपका मैथ्स हो, इंग्लिश हो, हर सब्जेक्ट को इसको गेमिंग के माध्यम से पढ़ाया जाएगा। और यहाँ पे देखिए हम 4 लैंग्वेज ला रहे हैं, किसी को पसंद हो या ना हो, लेकिन 4 लैंग्वेज बहुत ही जरूरी है। अगर आप बंगाली हो और बांग्ला में अ क ख नहीं आते तो आप बंगाली मूर्ख कहलाओगे, इसलिए बंगाली भी ला रहे जो आसपास कहीं नहीं है। बंगाली में एटलीस्ट उसको शब्द लिखना पढ़ना, वर्ड्स लिखना पढ़ना आना चाहिए, इसलिए बंगाली ला रहे। हिंदी तो नेशनल लैंग्वेज, वो तो ला ही रहे। इंग्लिश का तो मीडियम है, वो तो आई गई। और संस्कृत ला रहे जिसमें भगवत गीता उसको सिखाया जाएगा। 700 श्लोक जब बच्चे के अंदर डाला जाएगा ना, वो चूहा भी शेर बनाने वाला किताब है भगवत गीता। ये एक किताब नहीं, ये करोड़ों किताब का नॉलेज है, वो भगवत गीता बच्चे को सिखाएंगे। और ये गीता को अपने जीवन में उतार के वो इंसान मतलब बोलते बंगाली में बोलते मानुष ना महामानुष बानाबो आमी ओई बाच्चाटाके भगवत गीता अगर सूझा चूहे को शेर बनाने का फॉर्मूला है भगवत गीता। इस भगवत गीता के श्लोका के माध्यम से बच्चे का स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटी, थ्रेट पता चलेगा कि बच्चे के अंदर स्ट्रेंथ क्या है, वीकनेस क्या है, उसका अपॉर्चुनिटी क्या, थ्रेट क्या, बच्चे में क्या टैलेंट है। चतुर्वर्ण माया सिस्टम गुण कर्म विभाग से गुण और कर्म वो मिलेगा। बच्चे पीपल मैन है, पीपल मैन है तो कौन कौन सा करियर चूज करेगा। बच्चे अगर प्रोसेस मैन है तो कौन कौन सा करियर चूज करेगा। एक्शन मैन है तो क्या करियर में जाएगा। अगर आइडिया मैन है तो वो कौन सा स्ट्रीम चूज करेगा। क्लास 8 पास करने से बाद उसको पता हो जाना चाहिए कि मेरे अंदर क्या हुनर है। मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, आर्ट्स लूँ, रोबोटिक्स सीखूँ, मैकेनिकल इंजीनियर, केमिकल इंजीनियर, मैं कौन सा स्ट्रीम में जाऊँ, मैं रोबोटिक करूँ, मैं कोडिंग करूँ, मैं मार्केटिंग में जाऊँ, फिनेंस में जाऊँ, ऑपरेशन में जाऊँ, एचआर में जाऊँ, मैं डॉक्टर करूँ। उसको क्लियर हो जाना चाहिए क्लास 8 में। अगर क्लियर नहीं है तो वो स्कूल का गलती है, टीचर्स का तो गलती है ही, और पेरेंट्स का भी गलती है, और बच्चे का तो कम ही गलती है क्योंकि उसको वो प्लेटफॉर्म मिला नहीं जिसमें उसको हुनर अपना उसका कॉम्पिटेंसी मैपिंग क्या है, उसके अंदर क्या पोटेंशियल है। जिस दिन वो जान जाएगा उस दिन गेम चेंज हो जाएगा। अगर मान लीजिए एक बंदर को अगर बोलोगे कि पानी में तैरो, तैर पाएगा, लेकिन मछली को बोलोगे तो तैर लेगा, राइट। तो इसलिए कुछ कुछ बच्चे मछली होते हैं, कुछ कुछ बंदर होते हैं, लेकिन मछली को अगर बोलते हो कि पेड़ में चढ़ जाओ, वो जिंदगी में माथा ठोकते रहेगा। इसलिए कुछ बच्चा मछली का क्वालिटी होता है, किसी का होता है पेड़ का क्वालिटी, मतलब किसी का बंदर का। तो आपके बच्चे के अंदर क्या टैलेंट क्या है, कौन सा ऐसा टैलेंट है जिसके उसको देखिए। अगर वो डांस में अच्छा है तो उससे भी करियर बन सकता है। अगर वो सिंगिंग में अच्छा है तो उससे भी बन सकता है। उस रिलेटेड एजुकेशन देना चाहिए। अगर वो ड्रामा में अच्छा है, उसके ये एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, तो यहाँ पे हर चीज का एक्स्ट्रा। अगर बच्चे में कुछ टैलेंट है, भले एक बच्चे में अगर वो टैलेंट है, तो हम वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए उसको जी जान से तैयारी करवाने वाले। यहाँ पे सिर्फ शिक्षा नहीं, शिक्षा के 10 गुना आगे लेके जाएंगे। एकेडमिक्स से लेके पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उसको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के माध्यम से वो आगे जाएगा। और पढ़ाई तो नंबर तो वो ऐसे ही लाएगा क्योंकि स्मार्ट वर्क करवाने वाले थे, नंबर्स भी आएगा। और यहाँ पे एजुकेशन सिस्टम में वो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के थ्रू वो करियर बना पाएगा। तो देखिए, सुबह उठने से पहले अगर बच्चे के अंदर अगर कोई गोल नहीं है ना, तो उससे जिंदगी काट रहा। तो इसलिए बच्चे लोग को पढ़ो पढ़ो बोलना नहीं है, बच्चे लोग को मोटिवेट करना। मोटिवेशन का मशीन हरे कृष्णा गुरुकुल में, मोटिवेशन का मशीन डेली उसको मोटिवेट किया जाएगा। उसका बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग बनाया जाएगा कि अगर वो कर सकता तो मैं भी कर सकता हूँ, अगर वो कर रहा तो मैं भी कर रहा हूँ। देखिए, पढ़े हो किस चक्कर में, कोई नहीं है टक्कर में। जिस दिन मैं हरे कृष्णा गुरुकुल यहाँ पे ला रहा हूँ, पूरा बाजार हिल जाएगा, क्योंकि ऐसा मॉडल ऑफ एजुकेशन पूरा झारखंड, बंगाल, पूरा इंडिया में रेयरली मिलता है। 80% स्टूडेंट्स कम्युनिकेशन स्किल वीक है, इसलिए उसको नौकरी नहीं मिलता। 80% स्टूडेंट्स वो कम्युनिकेशन क्लास 5 तक उसको कम्युनिकेशन इतना स्ट्रांग करवा देंगे कि वो लगेगा कि ये कहां से आया, लंदन से अच्छा अंग्रेजी बोलने वाला बच्चा यहाँ पे रहेगा हरे कृष्णा गुरुकुल। और संस्कार देखिए, विद्या विनय संपन्न ब्राह्मणे गवि हस्तिनी सुनी चेबा छुपा के चा पंडिता समदर्शिना। विद्या वही होता है जिसके अंदर विनय होता है। अगर अहंकार हो गया तो बच्चे कोई आगे नहीं बढ़ पाए, आगे बढ़ भी गया ना तो अहंकार का पतन हो जाएगा। तो इसलिए उसको शिक्षा के साथ संस्कार भी देना है कि बड़े क्या होता है, छोटे क्या होता है, अच्छा क्या होता है। सॉरी बुलवाना नहीं है, सॉरी सोचवाना है। अगर कुछ गलत कर रहा है, अगर वो सॉरी बोल रहा, सॉरी बोलो, ये तरीका नहीं होता है, सॉरी सोचवाना पड़ता है। तो ये एजुकेशन सिस्टम में देखिए 3 चीज में फोकस किया हूं। एक है 21st सेंचुरी स्किल, इस सदी में 21वीं सदी में कौन सा स्किल के माध्यम से उसको पढ़ाया
होना चाहिए ताकि वो बेरोजगार ना रहे, वो काबिल बने। तो ये 21st सेंचुरी स्किल काबिल बनाने के लिए ऊपर फोकस है, संस्कार देने वाले और इंग्लिश के ऊपर फोकस है। संस्कार भगवत गीता के थ्रू देंगे, उसको मोटिवेशन का मशीन के अंदर डाल के उसको मोटिवेट किया जाएगा कि वो गलत दिशा में ना जाए। गलत फन क्विजेस, गेमिंग, इंग्लिश का अलग अलग गेम रहेगा उसको, जैसे मैं पहले भी बोला कि 10,000 गेम्स उसका रहेगा। इसको वोकैब का थेरापी तो एकदम गेम चेंजिंग रहेगा भाई। अगर मान लीजिए हर एक कहीं भी कोई कंपटीशन, कितना भी बड़ा कंपटीशन में अगर उसको लेके जा रहे हो, तो ये हरे कृष्णा गुरुकुल ही एक ही माध्यम है। मेरा ये जो स्कूल, वो स्कूल के अंदर जब घुस गया ना, फिर आपका जिम्मेदारी नहीं, वो मेरा जिम्मेदारी है कि इसको कैसे बनाना है। अगर बच्चे, और हम स्कूल के साथ और स्कूल के बाद भी है, स्कूल के बाद भी उसको हम ऐप के थ्रू एक सपोर्ट देने वाले हैं कि उसको कोई ट्यूशन लेने का जरूरी नहीं है। जी हाँ, कहीं पे भी ट्यूशन नहीं पड़ेगा। मेरा स्टूडेंट जो हरे कृष्णा गुरुकुल में पढ़ेगा, वो उसको ट्यूशन चाहिए ही नहीं, क्योंकि उसको हर चीज का प्लेटफॉर्म हम देने वाले हैं। और इसका मिनिमल इतना आईबी मॉडल ऑफ एजुकेशन इतना कम पैसा में कैसे आपको मिलेगा, वो तो शासन मीडियम मोड में ही मिल सकता है। पूरा इंडिया में इतना सस्ता और इतना क्वालिटी वाला एजुकेशन, इतना क्वालिटी वाला आपको मिल ही नहीं सकता है। पूरा दुनिया घूम के आ जाओ, क्योंकि मेरा मिशन है कि एजुकेशन सिस्टम में क्रांति लाने का। तो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा था, वीडियो को शेयर कीजिए और पूरा झारखंड और बंगाल में फैला दीजिए। हरे कृष्णा गुरुकुल सीट्स लिमिटेड है, फर्स्ट ईयर में सिर्फ 150 सीट्स है। हर क्लास में 25 से 30 बच्चा से ज्यादा हम लेने वाले नहीं है, तो लिमिटेड सीट्स है। कॉल कीजिए और कॉल करके एडमिशन करवाइए। एडमिशन चार्जेस एक है, चार्जेस तो लेंगे हम, क्योंकि इतना जो खर्चा होने वाला चार्जेस हम इसलिए एकेडमिक, देखिए एडमिशन का एक मिनिमम चार्ज और मंथली सिस्टम भी हम चाह रहे कि बच्चे लोगों को ताकि तकलीफ ना हो, तो मंथली सिस्टम में भी रहेगा। तो ये जो एजुकेशन सिस्टम आपका 5 दिन का क्लासेस रहेंगे, और सैटरडे संडे हम एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में फोकस करेंगे। अगर बच्चा आना चाहता है सैटरडे संडे तो आए, वहाँ पे एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज, कोडिंग रहेगा, पब्लिक स्पीकिंग रहेगा, वो भी कुछ क्लासेस कंपलसरी रहेगा, आना ही पड़ेगा। तो बस यहीं पे हम समाप्त करते। इस वीडियो को लाइक करने के लिए, पसंद और शेयर करने के लिए, आप पूरा वीडियो देखने के लिए हृदयपूर्वक गहराई से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।